क्या हिंदू गॉड इंद्र, ग्रीक गॉड ज़्यूस और नॉर्स गॉड थॉर एक ही है? हाँ भी और ना भी। तो चलिए इस वीडियो में हम इन तीनों गॉड्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझते हैं। मैं हूं अंशुल फ्रॉम अनंत टेल्स। मिलकर इन तीनों गॉड्स को कंपेयर करते हैं और हाँ, फन फैक्ट्स के लिए एंड तक पक्का रुकना। इंद्र, ऋग्वेद के बारे में आप सब जानते ही होंगे। कहते हैं ये हिंदू ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना स्क्रिप्चर है एंड इंद्र इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटी। और ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हिम्स या मंत्र हमें इंद्र के मिलते हैं। बट फिर वैदिक एज के बाद आई पुराणिक एज एंड एज वी ऑल नो तब वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटी नहीं रहे। बट वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसपे अलग वीडियो करेंगे। ज़्यूस, ये ग्रीक कल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट और माइटीएस्ट गॉड है और वो वुमनाइजर भी। बट ऐसा हमेशा नहीं था। ज़्यूस से पहले क्रोनोस सुप्रीम गॉड हुआ करते थे जो कि एक टाइटन थे और ज़्यूस के फादर भी। दोनों का रिश्ता बड़ा ही टेंस था। क्रोनोस ज़्यूस को मारना चाहते थे बट एंड में ज़्यूस डिफीटेड हिम एंड टुक ओवर। फुल फैमिली ड्रामा। तब से ज़्यूस इज द सुप्रीम गॉड जो माउंट ओलंपस पे रहते हैं विद 11 अदर गॉड्स। थॉर, नॉर्स कल्चर यानी वो कल्चर जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे एसेट्रा। बहुत ही सुंदर कंट्रीज हैं, जाना चाहिए। बट बैक टू द टॉपिक। थॉर इस कल्चर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फेवरेट गॉड हैं। आई एम श्योर सबने इनके बारे में सुना ही होगा थैंक्स टू मार्वल। बट सैडली वो थॉर और एक्चुअल नॉर्स कल्चर के थॉर में बहुत डिफरेंस है। जैसे वो ओडिन के बेटे तो हैं लेकिन लोकी के भाई नहीं है। अब इन तीनों के बारे में मोटा मोटा तो जान गए हैं, अब तीनों की सिमिलैरिटीज भी जान लेते हैं। पहली सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों थंडर गॉड्स हैं। अरे बाप रे, यस, ये तीनों थंडर पे कंट्रोल रखते हैं। यही नहीं, थंडर इन सबका पावरफुल वेपन भी है। अब अगली बार आसमान में बिजली दिखे तो समझ जाना इनमें से कोई है। इससे एक बात और पता चलती है कि ये तीनों किसी ना किसी फॉर्म में ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पुराने गॉड्स रहे होंगे क्योंकि अर्ली ह्यूमंस भी आसमान में चमकती हुई बिजली और थंडर की आवाज से डरते होंगे। अब उस टाइम पे साइंस तो थी नहीं उन्हें थंडर का फिनोमिना समझाने के लिए, तो हो सकता है दे स्टार्टेड प्रेइंग इट ताकि वो उन्हें हार्म ना करे। फैसिनेटिंग स्टफ ना। सेकंड सिमिलैरिटी इसके ये तीनों पावरफुल स्नेक मॉन्स्टर्स को हराते हैं। इंद्र फाइट्स वृत्र जो सर्पेंट की फॉर्म में सारे पानी को रोक रहा था और दुनिया में ड्रॉट ला रहा था। बट इंद्र उसे हराते हैं और पानी को रिलीज करते हैं। ज़्यूस का सामना होता है टाइफोन से जिसे पूरे ग्रीक कल्चर में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर माना गया है। एक बार तो ज़्यूस उसे देखकर भाग गए थे बट फिर ही केम बैक एंड डिफीटेड हिम। थॉर रैग्नारोक की बैटल में मिडगार्ड सर्पेंट को मारते हैं। दैट सर्पेंट वाज सो ह्यूज दैट इट कॉइल्ड अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं। इन द वेदास इंद्र की मदर पृथ्वी को बताया गया है जो कि यूनियन में थी स्काई के साथ यानी देउस के साथ। इंद्र सेपरेट्स देम ताकि देयर कुड बी लाइफ ऑन अर्थ। ग्रीक कल्चर में ज़्यूस की ग्रैंड मदर है गाया जो कि प्रिमोर्डियल अर्थ गॉडेस है, लेकिन वो ज़्यूस से एंग्री हो जाती हैं जब ज़्यूस टाइटन्स को हरा के अंडरवर्ल्ड में भेज देते हैं। क्रेजी फैमिली है ना ये। थॉर की मदर योड अर्थ को रिप्रेजेंट करती थी बट शी वाज अ फ्रॉस्ट जायंट जो यूजुअली नॉर्स गॉड्स के एनिमी होते थे। बट शी वाज इन अ रिलेशनशिप विद थॉर्स फादर ओडिन। अब प्यार दुश्मनी कहां देखता है। फोर्थ सिमिलैरिटी ये है कि इंद्र, ज़्यूस एंड थॉर तीनों एग्रीकल्चर से जुड़े थे एज दे यूज्ड टू कंट्रोल थंडर एंड रेन जो कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था एंड ये वन ऑफ द प्राइम रीजंस बना इन तीनों को इतनी इंपॉर्टेंस मिलने का। वैसे पुराणिक इंद्र रेन से ज्यादा कनेक्टेड है लेकिन वैदिक इंद्र भी वृत्र को हराते हैं और पानी फ्री कराते हैं। सो इन अ वे वो भी फर्टिलिटी से कनेक्ट कर जाते हैं। अब सेम सेम तो हो गया, डिफरेंट डिफरेंट की बात करें। पहला डिफरेंस ये है कि इंद्र और ज़्यूस को तो इमॉर्टल माना गया है लेकिन थॉर के केस में ऐसा नहीं है। यस, थॉर कैन बी किल्ड। हैरान हो रहे हो? अभी रुक जाओ, ये भी सुन लो। थॉर रैग्नारोक की फाइनल बैटल में मर भी जाते हैं। टफ लक। सेकेंड डिफरेंस ये है कि इन तीनों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एकदम अलग है। जैसे वैदिक इंद्र यूज्ड टू ट्रैवल ऑन अ चैरियट पुल्ड बाय 2 हॉर्सेस, वहीं पुराणिक इंद्र का आप सबको पता ही है, हाँ, एरावत द डिवाइन एलिफेंट। वहीं ज़्यूस राइड्स एन ईगल, तो थॉर ट्रैवल्स ऑन अ चैरियट पुल्ड बाय 2 गोट्स। वैसे थॉर की गोट्स की स्टोरी क्रेजी है, याद रखना, डिस्कस करेंगे।
अब एक और डिफरेंस पे बात कर लेते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ गया। इंद्र एक इंसान नहीं बल्कि एक पोजीशन या टाइटल बन गया जो कि अलग अलग लोगों को मिल जाया करता था सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। आपको क्या लगा था ये क्राइटेरिया फुलफिल सिर्फ मॉडर्न टाइम्स में करने होते हैं? वैसे आप समझ ही गए होंगे कि ग्रीक और नॉर्स कल्चर में ऐसा नहीं था। ज़्यूस और थॉर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था। एंड लास्ट डिफरेंस ये है कि पौराणिक इंद्र के स्वर्ग में मॉर्टल्स कैन कम फॉर सम टाइम टू एंजॉय फल ऑफ देयर गुड कर्मा, बट ज़्यूस के माउंट ओलंपस और थॉर के एसगार्ड में मॉर्टल्स वर नॉट अलाउड। देखा कितना क्रेजी और अमेजिंग वर्ल्ड है ना इन कल्चरल स्टोरीज का। आपको क्या लगता है ये तीनों गॉड्स एक थे या अलग अलग? मुझे लगता है हजारों साल पहले इन सब का ओरिजिन सेम ही होगा जिसे स्कॉलर्स इंडो यूरोपियन ओरिजिन कहते हैं। बट स्लोली ड्यू टू माइग्रेशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस ये सारे गॉड्स अलग अलग तरह से इवॉल्व करते गए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। फाइनली फन फैक्ट्स पे आते हैं इन तीनों गॉड्स के बारे में। बताओ थर्सडे किसके नाम पे पड़ा? गेस करो। हाँ, थॉर के। अब ग्रीक साइड पे आते हैं। इजी क्वेश्चन, बताओ ज़्यूस की वाइफ कौन थी? हाँ, हेरा। लेकिन वो सिर्फ उनकी वाइफ नहीं उनकी सिस्टर भी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे अपने इंद्र। पता है ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं बल्कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब लाइक नहीं करा तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, मेरे लिए ना सही तो इंद्र, ज़्यूस और थॉर के लिए कर दो। कर दिया? थैंक्स। चलिए अब हम जाते हैं और जल्दी से नए वीडियो के साथ वापस आते हैं। बाय।